गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं डॉक्टर लक्ष्मी गुप्ता, सह प्राध्यापक समाजशास्त्र, राजकीय कन्या महाविद्यालय धौलपुर। आज हम चर्चा कर रहे हैं इमाइल दुर्खिम के जीवन परिचय और उनके द्वारा प्रतिपादित विभिन्न सिद्धांतों के संदर्भ में। यदि हम बात करें तो कॉम्टे और स्पेंसर के योगदान के पश्चात जिस प्रमुख समाजशास्त्री का नाम लिया जाता है उसमें दुर्खिम और मैक्स वेबर प्रमुख हैं। आपने समाजशास्त्र को एक विशिष्ट विज्ञान के रूप में प्रतिस्थापित करने का प्रयास किया। समाजशास्त्री चिंतन की धारा का प्रारंभ वैज्ञानिक रूप से चाहें 19वीं सदी के प्रारंभ से ही माना जाता हो, किंतु यह सच है कि समाज के बारे में चिंतन उतना ही पुराना है जितना मानव समाज। सामाजिक, दार्शनिक और विचारक सदैव ही इस प्रकार की समाज व्यवस्था के बारे में चिंतन मनन करते रहे हैं। ऐसा समाज चाहते हैं जो समस्या रहित हो। इन विचारकों में प्रमुख तौर पर फ्रांस के कॉम्टे और दुर्खिम का नाम प्रमुख तौर पर लिया जाता है। दुर्खिम को कॉम्टे का उत्तराधिकारी भी माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि फ्रांस में समाजशास्त्र की नींव डालने का श्रेय यदि कॉम्टे को है तो इसे विज्ञान की संरचना को और दृढ़ करने का कार्य दुर्खिम ने किया। सच तो यह है कि समाजशास्त्र को वैज्ञानिक, वैषयिक, व्यावहारिक और स्पष्ट स्वरूप देने वाले समाजशास्त्रियों में दुर्खिम पहले विचारक हैं जिन्हें हम सभी समाजशास्त्र के प्रोफेसर के नाम से जानते हैं। दुर्खिम का जन्म फ्रांस के एपिनल नामक स्थान पर हुआ। इनका परिवार यहूदियों के पुरोहित वर्ग का प्रतिनिधित्व करता था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा पेरिस में हुई और बाद में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए ये जर्मनी चले गए। दुर्खिम की अगर हम कृतियों की बात करते हैं तो सर्वप्रथम दुर्खिम की प्रमुख कृति है समाज में श्रम विभाजन, द डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी। इस पुस्तक में आपने समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से श्रम विभाजन का विश्लेषण किया है। यह पुस्तक 2 खंडों में विभक्त है। प्रथम खंड में श्रम विभाजन के कार्यों और प्रभावों की विस्तृत विवेचना की गई है और दूसरे खंड में उसकी प्रकृति और
कार्यों का विश्लेषण किया गया है। दूसरी प्रमुख कृति के तौर पर हम द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड्स यानी समाजशास्त्रीय पद्धति के नियम को ले सकते हैं। यह कृति आपकी 1895 में प्रकाशित हुई, जिसमें समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र एवं अध्ययन प्रणाली की व्याख्या की गई है और समाजशास्त्र को एक स्वतंत्र विज्ञान के रूप में प्रतिष्ठित करने का प्रयास किया गया है। तीसरी प्रमुख कृति आती है आत्महत्या, ली सुसाइड। यह 1897 में प्रकाशित हुई, जिसमें आपने आत्महत्या के विभिन्न प्रकारों का समाजशास्त्रीय विवेचन किया। नेक्स्ट आपकी प्रमुख कृति के तौर पर हम धर्म के समाजशास्त्र को ले सकते हैं। इस कृति में आपने धर्म की उत्पत्ति, स्वरूप, उसके प्रभाव और समाज पर धर्म का प्रभाव आदि को जानने का प्रयास किया है। इसके अतिरिक्त आपकी अनेक और कृतियाँ भी हैं, जिसमें हम कह सकते हैं शिक्षा का समाजशास्त्र, समाजशास्त्र धर्म, समाजशास्त्र दर्शन शास्त्र, नैतिक शिक्षा और भी बहुत सारी आपकी प्रमुख कृति हैं। लेकिन ये कृतियाँ कुछ प्रमुख हैं जिनके कारण आपको समाजशास्त्र में एक प्रोफेसर्स की संज्ञा दी जाती है। थैंक यू बच्चों।